Subscribe my channel Finance Guru SMH and tap the bell icon for upcoming videos. हाय फ्रेंड्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हसन एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सुधदीप सिंह सिद्धू के बारे में, जिन्हें हम वेरी कॉमनली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हुआ ये कि 29 मई ऑफ 2022 इनके ऊपर बुलेट फायर कर दी गई, 30 बुलेट्स फायर कर दी गई, वेरी ब्रूटली मर्डर हो गया इनका वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहने वाला कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इट इज़ अ डिफरेंट मैटर। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर ये बंदा है कौन, बिकॉज मैं इन्हें अच्छे से नहीं जानता। मुझे तब पता चला जब मैंने आसपास सारी न्यूज़ देखी, अपने फ्रेंड सर्कल के जितने भी स्टेटस थे उन सबको चेक किया, तो मैंने कहा ये आखिर बंदा कौन है। मुझे इतना पता था कि ही इज़ अ सिंगर, बट आई डोंट नो वेरी मच अबाउट हिम। तो मैंने कहा चलो आज इनके बारे में थोड़ी रिसर्च की जाए। तो मैंने इनके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और साथ में इनकी नेटवर्थ कितनी है, कितना ही चार्ज करते थे पर स्टेज शो के हिसाब से, वो सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए जानते हैं जरा इनके बारे में, आखिरी बंदा है कौन। तो सबसे पहली बात कि इस बंदे का नाम है सुधदीप सिंह सिद्धू, जिनकी डेथ हो गई है अभी। और ये इनका जो बर्थ डेट हुआ था वो था 11 जून 1993, उस दिन ये पैदा हुए थे। और ये जो बंदे हैं ये सिद्धू मूसेवाला के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इंडियन सॉन्ग रैपर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, इवन पॉलिटिशियन भी हैं। मुझे नहीं पता कि ही इज़ ऑल्सो ए पॉलिटिशियन। दूसरी बात यह है कि जो ये एसोसिएट करते हैं खुद को पंजाबी म्यूजिक और पंजाबी सिनेमा से, और जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तब मुझे ये पता चला कि ये जो बंदा है ये पूरी दुनिया में ही फेमस है। मुझे लगता था ही इज़ अ पंजाबी सिंगर, बट ऐसा नहीं है, ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी। कुछ चीज़ें मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, जैसे कि इन्होंने अपना काम शुरू किया था अपना ऐसे सॉन्ग राइटर के उसमें, उनको निंजा की तरफ से लाइसेंस भी मिला हुआ है। दूसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने अपना पहला सॉन्ग जो गाया था उसका नाम था जी वैगन, जिसकी वजह से ज़्यादा फेमस हो गए थे। अब बात करते हैं इनकी पॉपुलैरिटी इन अराउंड द ग्लोब। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब हुई थी 2018 में सो हाई, एक इनका सॉन्ग था सो हाई उसके नाम से। दूसरी चीज़ ये है कि इनको बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम कनाडा का एक एल्बम होता, उसमें इनकी 66th पोजीशन इनको वहाँ पे मेंशन किया गया था। 66 पोजीशन इज़ अ वेरी गुड पोजीशन अगर बात करते हैं पूरे बिलबोर्ड की ना। उसके बाद बात करते हैं 2019 में इनकी 47 रैंक मेंशन की गई थी यूके सिंगल्स चार्ट में। उसके बाद 2020 में द गार्डियन, जो आपको पता होगा एक न्यूज़पेपर है द गार्डियन, उसमें इनको 50 जो टॉप 50 लोग होते हैं ना अपकमिंग आर्टिस्ट में इनका नाम आया था 2020 में। अभी रिसेंटली की तो बात है, 2 साल पहले की, 2 साल भी पूरे नहीं हुए। तो उस वक्त इनका द गार्डियन न्यूज़ में टॉप 50 में अपकमिंग आर्टिस्ट में इनका नाम आया था। उसके बाद इनके 10 सॉन्ग जो थे यूके एशियन चार्ट में वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जिसमें से 2 सॉन्ग जो थे वो तो वर्ल्ड क्लास थे। उसके बाद बात करते हैं इनका एक सॉन्ग था बाम्बिहा बोले, वो टॉप 5 ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट में आ गया। टॉप 5 ग्लोबल म्यूजिक यूट्यूब चार्ट, यूट्यूब के म्यूजिक, यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब म्यूजिक आपने सुना होगा, उसमें आप गाने सुनते रहते हो। उसमें टॉप 5 जो सॉन्ग्स था ना, उसमें इनका सॉन्ग का नाम आया था जिसका नाम था बाम्बिहा बोले। उसके बाद हम बात करते हैं 2021 में, मतलब अभी पिछले साल इनका एक टेप रिलीज हुआ था, ट्रैक जिसका नाम था मूस टेप, MOOSETAPE, मूस टेप, और ये ग्लोबली इनको फेमस कर चुका था। तो वो वाला जो इनका सॉन्ग था मूस टेप, वो कैनेडियन हॉट 100, यूके एशियन एंड न्यूजीलैंड हॉट चार्ट्स में आ गया था। हॉट चार्ट्स मतलब आप इस तरह से समझ लो कि जो सबसे ज़्यादा फेमस सॉन्ग्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पब्लिक लाइक करती है, उनको सुनती है, और उन्हें वो लिरिक्स, उनके सॉन्ग के जो भी टेप्स होते हैं, जो भी सॉन्ग के लिरिक्स होते हैं, म्यूजिक्स होते हैं और बैकग्राउंड्स होते हैं, वो सब पब्लिक को पसंद आता होगा। तो इस वजह से वो हॉट चार्ट्स में आ गए। कब की बात बता रहा हूँ, इन 2021, और वो हो गया आपका कैनेडियन हॉट 11, यूके एशियन एंड न्यूजीलैंड हॉट चार्ट्स। अब ये तो हो गया इस बंदे के बारे में कि आखिरी बंदा इतना फेमस क्यों है। अब मैं बताता हूँ कि ये बंदा पर स्टेज शो कितना चार्ज करते थे, और दूसरी चीज इनकी नेटवर्थ कितनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये सिद्धू मूसेवाला थे, ये पर शो के हिसाब से, मतलब जो स्टेज शो होता है, 18 लाख रुपीस चार्ज करते थे। और मैं आपको लिटरली बताऊं, कई लोगों के तो 18 लाख पर एनम सैलरी भी नहीं होती, और ये बंदा एक शो का चार्ज कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो इनकी नेटवर्थ चेक करने गया, तब मुझे ये पता चला कि ये 28 साल के बंदे हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रह चुके हैं पहले, और मतलब इनकी जो वीडियोज़ होती हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं जो कि पब्लिकली अलाउ नहीं है या फिर लोगों को पसंद नहीं आता, जो भी है वो पुरानी बातें हैं। फिर मुझे पता चला कि ये कुछ पॉलिटिशियंस के मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट में भी रह चुके हैं, तो उस वजह से भी न्यूज़ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इनके पास क्या नेटवर्थ है, क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं।
तो इनकी जो कार कलेक्शन है वो इसमें बहुत सारी मोटर बाइक्स भी हैं और कार्स भी हैं। तो कार्स में बताऊं पहले तो मर्सिडीज बेंज AMG G63, इसका जो प्राइस है वो है 2,43 लाख रुपीस। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और कार्स की। तो इसमें आ जाती है कार कलेक्शन में एक टोयोटा फॉर्च्यूनर, जीप, रेंज रोवर, ईसुजू D-Max, मस्टैंग एंड ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर में है। और साथ में बात करते हैं तो इनकी रॉयल इनफील्ड बाइक्स होती है वो भी इनके पास है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं तो इसमें बताया गया है कि ये इनकी जो टोटल नेट वर्थ थी, टोटल नेट वर्थ का मतलब होता है इनके पास जितने भी सामान थे, टोटल असेट्स और इनके पास कैश वैश सब कुछ मिला के, सारी इन्वेस्टमेंट सब कुछ मिला के जो टोटल अमाउंट आ रहा है आज की मार्केट वैल्यू का वो है 30 करोड़ रुपीज। मतलब 28 साल का बंदा, सोचो 28 साल का बंदा और 30 करोड़ की नेटवर्थ लेके बैठा है। और ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, ये ध्यान रखना, बिकॉज हम हमेशा सोचते हैं कि यार बिजनेसमैन ही होगा तभी इतना ज्यादा पैसा है, वरना कहां से इतना पैसा आ रहा है। ये बंदा इतना फेमस था, इसके सॉन्ग्स वायरल हो गए, बहुत अच्छा लिखता होगा। मैंने आपको और चार्ट्स बताया कि पूरी दुनिया में किस तरह से इसकी रैंकिंग हो गई है, इस बंदे की रैंकिंग हुई थी। और ये इतने वर्ल्ड फेमस बंदे थे और इनकी डेथ हो गई ब्रूचली मर्डर्ड की वजह से, आपको पता है। अब बात करते हैं इसकी 30 करोड़ की, इन बंदे की 30 करोड़ की नेटवर्थ थी। और ये सारा मैंने आपको कार्स और वो सब चीज़ें इनकी बता दी। एक शो का ये 18 लाख रुपए चार्ज करते थे, विच इज़ वेरी ह्यूज। आगे बात करते हैं इनके पास जो असेट्स थी, टोटल असेट की वैल्यू 8 करोड़ रुपीस थी। असेट का मतलब होता है जो भी सामान जो हम खरीदते हैं वो हमारी असेट में काउंट होता है, क्योंकि वो हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है ओवर द पीरियड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। तो इनके 8 करोड़ की तो टोटल असेट्स इनके पास थी। इनके पास कैश इन हैंड जो था वो 5 लाख रुपए का था और बैंक्स में 5 करोड़ रुपए रखे हुए थे। ज्वेलरी एंड लैंड टोटल मिला के 18 लाख रुपए और टोटल नेटवर्थ 30 करोड़ रुपीस। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मुझे रिसर्च करने पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हासिल हुई। और मैं सच बताऊं, किसी के भी ऐसे बारे में आप हल्की सी न्यूज़ सुन लेते तो हमें लगता है यार ये तो एक नॉर्मल सा सिंगर है, एक नॉर्मल सा राइटर है, ऐसे कुछ। बट अगर आप उस बंदे के बारे में रिसर्च करो ना और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चलती है तो बंदे की रेस्पेक्ट बढ़ जाती है कि यार ये क्या बंदा है यार, कितने सही बंदा है, इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा इसने ग्रोथ हासिल कर ली, इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स कि कुछ भी लाइफ में करो, ऐसा करो दैट नोबडी कैन बीट, दैट नोबडी कैन बीट, दैट नोबडी कैन रिप्लेस यू। और वही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा इनके बारे में रिसर्च करके। बट एक दुख भी है कि इतनी सही पर्सनैलिटी, इतना सही बंदा आज हमारे बीच में नहीं है। सो इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स कुछ भी करो, अच्छा करो, समाज के लिए करो और आगे बढ़ते चले जाओ। आई विल कैच यू नेक्स्ट वीडियो। Until then, like this video, share this video and subscribe this channel. Goodbye.